आधी रात का समय था। अंधकार ने गहराई में अपनी छाया बिखेर दी थी। एक छोटे से गांव में, जहां लोग शांति से सो रहे थे, एक बड़ा और विचित्र साफ सुरक्षित महसूस कर रहा था। गांव के पुराने मंदिर के पास एक अनजान आवाज सुनाई दी। वो अनजाने तरीके से जानिब से आ रही थी, जैसे कोई भूतपूर्व सुनने वाले उसे बुला रहा हो। एक व्यक्ति ने उस आवाज को नकारा नहीं दिया और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ बताया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह अद्भुतीय स्त्री वहां खड़ी थी, जिसका वर्णन असंभव था। उसकी आंखों में कुछ अनोखा था, उसकी मुस्कान में विनोदन था और उसके वस्त्रों की धारणा में आध्यात्मिकता थी। व्यक्ति ने अपनी हौसला अफवाह ली और उससे बोला, तुम कौन हो? स्त्री ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वहां जाता हूं जहां जरा भी अंधकार हो। उसने उसे आगामी संतोष लाभ के समर्पण के लिए बुलाया। अगली रात व्यक्ति फिर से मंदिर में गया। उसे अद्वितीय राजमहल दिखाया गया जिसमें वह स्त्री बसती थी। रात के विचरण के दौरान उसे बताया गया कि यह स्थान अनजाने के लिए अद्वितीय बड़े थे और वह सच्चाई से भरा हुआ था। व्यक्ति ने उसके प्रभाव से भयभीत होकर कहा, तुम क्या चाहती हो? स्त्री ने आत्मीय रूप से उत्तर दिया, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूं। यह कहकर उसने उसे वहां के रहस्यों के बारे में शिक्षा दी और उसके मन को प्रकाशित किया। कुछ दिनों तक व्यक्ति ने उस स्थान में रुका, उसके मन में संतोष और शांति के भावनात्मक संस्कार जगाकर। फिर एक दिन उस अद्वितीय स्त्री ने उसे ध्यान के माध्यम से प्राण छोड़ने की शिक्षा दी। उसके प्रशिक्षण के बाद वह स्थान छोड़ते समय व्यक्ति की आत्मा में अनंत शांति और प्रकाश की अनुभूति हुई। इसके बाद से उस छोटे से गांव में लोग बताते हैं कि रात को मंदिर के पास अद्वितीय स्त्री की आवाज सुनाई देती है, जो ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। वह स्त्री, जिसने अपने विचारों और अनुभवों से व्यक्ति को अपनी जिंदगी का सही दिशा दिखाई थी, उसकी याद अभी भी उस गांव में जिंदा है। अद्भुतीय स्त्री का आगाज। उस छोटे से गांव में, जहां रात के अंधकार में विश्राम की नींद आती थी, वह अद्वितीय स्त्री की आवाज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। व्यक्ति अपने अनुभवों को लेकर गांववालों के बीच प्रसिद्ध हो गया। उसके द्वारा बताई गई कहानियों ने लोगों को चौंका दिया, लेकिन उन्हें आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाने में सहायता पहुंचाया। स्थानीय पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी उस मंदिर को गहराई से जांचा और उसमें कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं खोजीं। उनके अनुसार वहां असली तौर पर कुछ अनोखे घटनाओं की गतिविधियों की सूचना मिली थी, जो कि अद्वितीय स्त्री के संबंध में थीं। इन सभी घटनाओं के बावजूद उस अद्वितीय स्त्री का अस्तित्व एक रहस्य बना रहा। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह ज्ञान और साधना के प्रतीक है, जो अपनी अनंत शक्ति और स्वयं को प्रकट करते हैं। उसके आसपास के सभी लोग उसकी पूजा करते थे और उसकी स्थिति को मानते थे। कई वर्षों तक वह छोटा सा गांव अपनी अद्वितीय स्त्री की कहानी के कारण प्रसिद्ध रहा। लोग उस अद्वितीय रहस्यमयी घटना के प्रति उत्साहित और आकर्षित रहे, जो उनके जीवन को एक अनूठा मार्ग प्रदान करने के लिए थी। अद्भुतीय स्त्री का परिणाम। वक्त बीतता गया और अद्भुतीय स्त्री का प्रभाव गांव के बाहर भी फैलता गया। उसकी कहानियां और मंदिर के विचार ने लोगों के दिलों में एक अलग प्रकार की श्रद्धा और विश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन एक विदेशी विद्वान आया और उसे यह विचार के लिए प्रश्न पूछा कि क्या वास्तविकता में अद्भुतीय स्त्री का कोई स्वरूप है या यह सिर्फ लोक कथा है। विद्वान ने मंदिर में अद्भुतीय घटनाओं का विश्लेषण किया और उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्यान किया। उसके अध्ययन के बाद विद्वान ने व्यक्त किया कि यह गांव वासियों के विशेष धार्मिक विश्वास को दिखाता है और अद्वितीय स्त्री की कहानी उनके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। उसने कहा कि शायद वह एक मानसिक विशेषता हो सकती है जो लोगों की आत्मा को शांति और समर्पण में ले जाती है। इस अद्भुतीय स्त्री की कहानी ने न केवल गांव के लोगों के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बदल दिया, बल्कि उसने उस विदेशी विद्वान के जैसे लोगों को भी इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना के प्रति समायने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उस छोटे से गांव की अद्भुतीय स्त्री ने एक शांत और समृद्ध समुदाय की शुरुआत की और उसे अनगिनत लोगों के दिलों में स्थापित किया।
इस कहानी के बारे में गौतम बुद्ध के विचार। गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाता है, ने अपने जीवन में अनुभव किया था कि मानसिक शांति और उच्चतम ज्ञान केवल बाहरी दुनिया की माया में नहीं मिलता। उन्होंने विशेष रूप से आत्मा की अंतरात्मा में शांति की खोज की और इसे प्राप्त किया। उन्होंने योग, ध्यान और समय पर विचार के माध्यम से अपने मन को शांत करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के विचारों में ध्यान और साधना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने सिखाया कि ध्यान से मन को वश में किया जा सकता है और आत्मा की अंतरात्मा में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस तरह के अनुभवों ने उन्हें यह जानने में मदद की कि शांति और समृद्धि बाहरी समाजी भले की अपेक्षा आत्मा की अंतरात्मा में अधिक बारीक होती है। अद्भुतीय स्त्री की कहानी और उसके प्रभाव ने भी इसी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को प्रमोट किया। उस स्त्री का प्रतीक बनने का काम करने वाले लोग उसे ज्ञान और साधना का प्रतीक मानते हैं, जिसे उनके जीवन में समाहित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इस प्रकार, उस छोटे से गांव में अद्भुतीय स्त्री ने गौतम बुद्ध के विचारों को जीवंत बनाया और लोगों को ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मिक स्वरूप की खोज में प्रेरित किया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।